रहमान रहीम। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के ख्वाजा मीर दर्द के बारे में। ख्वाजा मीर नाम और दर्द तखल्लुस है। नाम क्या है इसका? मीर। ख्वाजा मीर नाम क्या है इसका? यानी इसका नाम है मीर और तखल्लुस जो है दर्द है। तखल्लुस क्या है? दर्द। दिल्ली में 1721 ईस्वी में पैदा हुए और 1785 ईस्वी में इंतकाल हुआ। पैदा कब हुए? 1721 ईस्वी में पैदा हुए। इंतकाल कब किए? 1785 में इंतकाल हो गए। उनके आबा व इजदाद औरंगजेब के अहद में बुखारा से दिल्ली आए थे। कहाँ से आए थे? बुखारा से दिल्ली आए थे। दर्द को तसव्वुफ और इल्म व अदब का शौक विरासत में मिला। मतलब दर्द को जो है पढ़ने पढ़ाने का जो शौक जो था, इल्म अदब का जो शौक था, उसको एक तरह से खानदानी मिला। क्या मिला था? खानदानी मिला था। उनके बुजुर्गों का ताल्लुक तसव्वुफ के नक्शबंद या सिलसिले से था। वालिद ख्वाजा मोहम्मद नासिर फारसी के अच्छे शायर थे। कौन से शायर थे? फारसी के जो अंदलीब तखल्लुस करते थे। क्या करते थे? अंदलीब तखल्लुस करते थे। उनके वालिद साहब का नाम क्या? नासिर, है ना। दर्द ने भी शेर गोई का आगाज फारसी जबान में किया। किसमें किया था? फारसी जबान में किया था। और बाद में उर्दू की तरफ तवज्जो की। दर्द ने शायरी के अलावा नसर निगारी की तरफ भी तवज्जो की और इब्तदाई उम्र में से ही तसनीफ व तालीफ की तरफ माइल रहे और कई रिसाले अपनी यादगार छोड़े जो फारसी जबान में हैं। मतलब दर्द जो है, ख्वाजा मीर दर्द शुरू से ही लिखना पढ़ना शुरू कर दिए थे और जो लिखना शुरू किए थे वो फारसी जबान में शुरू से ही लिखना शुरू कर दिए थे। मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपनी किताब, मोहम्मद हुसैन आजाद जो है बहुत बड़े है ना राइटर है, उसने अपनी किताब आबे हयात में लिखा है कि उन्होंने सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 15 वर्ष की उम्र में ही पहला रिसाला लिखा। जिस उम्र में आप सब क्लास 9 में पढ़ रहे हैं बच्चे सब, उस उम्र में जो है वो पहला रिसाला लिख दिए। मशहूर है कि 21 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने फकीराना लिबास जेब तन कर लिया। मतलब 15 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिए और 21 साल होते होते वो बिल्कुल साहिल जैसा फकीराना लिबास पहनना शुरू कर दिए। मगर सारी उम्र दीन व दुनिया दोनों से ताल्लुक रखा। किस तरह का ताल्लुक? दोनों। शादी भी की और दुनियावी दिलचस्पियों के साथ साथ शरई तौर पर जिंदगी गुजारी, मगर यह न कभी किसी दरबार से वाबस्ता हुए और न गैर जरूरी मदह सराई की। और समझे? मतलब जो इसके साथ जो था करना, दुनियावी और दीनी दोनों चीज की ये पैरवी किए, ठीक है, आप पैरोकार रहे। ख्वाजा मीर दर्द का एक दीवान फारसी और दूसरा उर्दू में है। एक दीवान किस में है? फारसी, दूसरा उर्दू। एक दीवान फारसी में है, दूसरा है उसका उर्दू में। उनकी गजलें ज्यादा तवील नहीं होती, मतलब गजल की अगर बात करें तो ज्यादा लंबी नहीं होती। आम तौर पर 5, 7 या 9 इशार लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 5, 7 या 9। तसव्वुफ से कुर्बत के सबब उनके ख्यालात में संजीदगी, मुतानत और दर्दमंदी है। सोजो गदाज की भी कमी नहीं। कलाम में बेहद रवानी और आमद है। अंदाज बयान आम तौर पर सीधा और सादा सलीस है। ऐसा लगता है कि उनके दिल पर इश्क इलाहा के सबब जो कुछ गुजरती है उसे इशार में बयान कर देते हैं। उनका शुमार उर्दू के ऐसे सूफी शायरों में होता है जिन्होंने तसव्वुफ और इश्क हकीकी को कलाम के साथ साथ जिंदगी का भी हिस्सा बनाया है। उर्दू शायरी में तसव्वुफ की पेशकश आपने जिस खूबसूरती के साथ की है वो आप बेमिसाल है।